नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का आदिवासी परीक्षा 2024 का पेपर है। आपको सेट ए पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सा वाला लीटर। इसके साथ आपका दूसरा सही विकल्प दिया है, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बा वाला विस्थापन। तीसरा आपका सही विकल्प दिया है, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ब वाला त्वरण क्षेत्रफल संवेग। इसके साथ आपका चौथा सही विकल्प दिया है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा स वाला बल के। पांचवा आपका सही विकल्प दिया, रॉकेट नोडल आधारित है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लिखना होगा स वाला संवेग संरक्षण पर। अब यहाँ पर छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, जब कोई संरक्षण बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थिर ऊर्जा कैसी होती है, ये आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आ वाला घटती है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। जिससे हमारा पहला खालतन दिया है, कार्य करने की दर खालतन को कहते हैं, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। पहले खालतन में आपको लिखना होगा शक्ति, क्या लिखना, शक्ति। आपको पहले खालतन का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका दूसरा खालतन दिया है, असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य खालतन पर निर्भर करता है, तो दूसरे खालतन का उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना है कण के मार्ग, क्या लिखना है, कण के मार्ग। आपको दूसरे खालतन का आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका तीसरा खालतन दिया है, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का मान खालतन है, तो कितना होता है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 6.67 इंटू 10⁻11। इसके साथ आपको लिखना होगा यहाँ पर एम स्क्वायर के 2 - 2 आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका चौथा यहाँ पर खालतन दिया है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की यहाँ पर तीव्रता का मात्रक लिख लीजिएगा। चौथे का आंसर, चौथे में आपको लिखना है यहाँ पर ms-2 आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका पांचवा यहाँ पर खालतन दिया है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्पन्न को खालतन कहते हैं, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, संपीड़ितता आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका छठा यहाँ पर खालतन दिया है, हाइड्रोलिक मशीन के खालतन सिद्धांत पर कार्य करती है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है आपको बताना है। छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना है पास्कल, क्या लिखना है, पास्कल। आपको राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य सर बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, फारसेक दूरी का मात्रक है, बिल्कुल हमारा बिल्कुल होता है फारसेक। दूसरा आपका दिया वेग प्रवणता का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बिल्कुल यहाँ पर होता है, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो हमारा तीसरा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को लौटने गति कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया रॉकेट नोडल का कार्य न्यूटन के नियम पर आधारित है, बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहले में आपको लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पर पहले में आपको लगाना होगा यहाँ पर ये वाला, और दूसरे में आपका पूछा है गुरुत्वीय विभव, तो इसमें आपको लगाना होगा -gm प्रति r आपको लगाना है। तीसरा पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा, तीसरे में आपको लगाना है -gmm प्रति r आपको लगाना है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। और चौथे में पूछा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, तो चौथे में आपको लगाना है यहाँ पर, कौन सा लगाना है यहाँ पर, आपको तीसरे वाला लगाना है, और पांचवें आपको यहाँ पर चौथे वाला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसका हमारा पहला दिया है, मूल राशियां किसे कहते हैं, तो मूल राशियां किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र का मतलब होते है घूमती फिरती है, ठीक है। इसके साथ ही तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं रहती है, ठीक है। मतलब वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रहती है तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। दूसरा कहते हैं संवेग का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र आपको लिखना है। सबसे पहले आपका इसका क्या पूछा, संवेग का एसआई मात्रक लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है केजी
मीटर प्रति सेकंड -1 इसमें आपको लिखना है। और इसके साथ ही आपका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है MLT -1 आपको लगाना है, ठीक है। इसके साथ आपका क्वेश्चन 3 दिया है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण आपको लिखना है। इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा E = mc²। इसके साथ आपका चौथा दिया, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो कितना होता है सभी को पता होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला देख लेगा, पांचवा दिया हमारा प्रतिबल का मात्रक आपको लिखना है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको सिंपल सा लिख देना पास्कल। क्या लिखना, पास्कल। आपको पांचवे का आंसर लगा देना है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर सातवां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, सातवीं के बाद यहाँ पर आठवीं के बाद नीचे हम चलेंगे यहाँ पर यहाँ पर 9 क्वेश्चन, 9 के बाद यहाँ पर 10वां, 10वें के बाद 11वां, 11वें के बाद 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ठीक है। 15वें के बाद यहाँ पर 16वां, 16वें के बाद यहाँ पर 17वां, 17वें के बाद यहाँ पर 18वां, 19वां, 20वां, ठीक है। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ये हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथे के बाद नीचे वाला हमारा पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन 1 से लेकर आपको 5 तक के आंसर तो बता दिया, बट आपको 6 से लेकर 20 तक के आंसर हम यहाँ पर अगली वीडियो में तुरंत यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।